जिक्र करेंगे ओवरऑल जो पाकिस्तान में कर्ज़ों की सूरत हाल है और शहबाज जो वज़ारत ख़जाना के नंबर बता रहे हैं, हम सेंचुरी से थोड़ा पीछे हैं और सेंचुरी भी माशाल्लाह से अरबों में नहीं खरबों में, यानी कि हमारा जो मजमूई कर्जा है ऑलमोस्ट वी आर टचिंग 100 खरब। नहीं, ये 100 खरब या उससे 100 ट्रिलियन है जी, ये तो 1000 खरब बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैं हमेशा देखें, हमने तो करोड़ नहीं देखे कभी, अब अरबों खरबों का जो हिसाब है ये आप लगा सकते हैं। मतलब फिर राशिद अग्रवाल साहब से दरखास्त करनी पड़ेगी कि आपके करोड़ क्लियर कर दें कि कितने ये 100 ट्रिलियन। अब मेरे ख्याल इस नंबर में नहीं जाते कि खरब और अरब और ये कितने सेंचुरी वाला 100 ट्रिलियन की हो गया है। 100 ट्रिलियन की, इसमें कोई 300-400 अरब का वो मसला कोई नहीं, हम आगे पीछे 2-4 सिंगल बना के तो वो पूरे हो जाएंगे। जो इस वक्त नाजरीन जो नंबर है, जो पाकिस्तान का टोटल डेट और उसकी लायबिलिटीज में हुकूमत का पीआर हुकूमत का जो गारंटेड कर्जा भी है वो 99,587 बिलियन, कोई रफली कुछ 100 ट्रिलियन ये बनता है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये 100 ट्रिलियन तक ये नंबर पहुंचा है। और इसमें जो ज़्यादा एक तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस 100 ट्रिलियन के कर्जे को सर्विस करने के लिए जिसमें आपकी उसमें असल कर्ज की भी अदायगी, जो नया कर्ज लेके दिया गया वापस, और सूद की अदायगी, वो जो रकम है वो 12 ट्रिलियन है। पाकिस्तान का जो इसमें स्टेटेड डिफेंस बजट है वो 3 ट्रिलियन का है, और कर्जों के ऊपर हमने जो सूद अदा किया और प्रिंसिपल रकम रिटर्न की है वो है 12 ट्रिलियन। पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी आपका वो 4 गुना 3 गुना ज्यादा है। 3 ट्रिलियन है तो ये 12 ट्रिलियन है, तो नेट उसका वो 3 गुना उससे ज्यादा है। तो ये इसका नुकसान होता है जब कर्जे बढ़ते। कहा जाता है कि जी अमेरिका में उसकी डेट टू जीडीपी रेशियो देखो कामरान, तो वो कहते हैं जी कि उसकी तो 100% के बराबर है, हम तो उससे बहुत बेहतर है। मसला ये नहीं होता कि डेट टू जीडीपी रेशियो आपका नंबर किधर खड़ा है, मसला ये होता है कि जो आपकी डेट टू जीडीपी रेशियो है क्या वो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अब बहरहाल इसमें भी बेहतरी कामरान नजर आई है। ये जो नंबर्स है ना डेट के, जैसे उधर से फिस्कल परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो हम एक ट्रैजेक्टरी की, जो पार्लियामेंट का वो तो अब बेअसर ही है कानून। 56% है ना, वो गवर्नमेंट का जो डेट है वो है 68.8% के ऊपर। जो पब्लिक डेट है, जो टोटल था ना, जो हुकूमत के जिम्मे जो डेट है वो है 86.4 ट्रिलियन। जो 100 ट्रिलियन है सारा हुकूमत के जिम्मे नहीं है, उसमें जो हुकूमत के जिम्मे है वो 86.4 ट्रिलियन है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जो उसके बराबर बनता है, कोई 68.8% के करीब बनता है। और इसमें भी 2.3% की बेहतरी है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो ये नंबर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन ये नंबर्स इतने बड़े हैं और इतने ये खौफनाक नंबर हैं कि इसको रिवर्सल के लिए जो लॉन्ग टर्म है ना, आप अभी तक तो जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है वो मेनली वो महसूलात में इजाफे से आ रही है। जो असल काम करने वाला है, जिसकी तरफ कोई बात करने की तैयारी नहीं करता। पिछले दिनों आपको याद है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही थी, वो जो सारी डिबेट शुरू हुई गवर्नेंस की नाकामी की, तो उन्होंने कहा जी कि वफाकी जो वुज़रा हैं उनकी कारकर्दगी थर्ड पार्टी से उसका ऑडिट करवाया जाए। ये उनके अल्फाज थे जो चले उनकी स्टेटमेंट डायरेक्टली। अच्छा, अब उसमें अगर आप देखें, अगर वैसे हम भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इसी तरह का ही काम कर रहे होते हैं, फिर वो एतराज भी कर लेते हैं कि हाँ वो ये एक किस्म का मीडिया अगर जेन्युइनली फैक्ट बेस के ऊपर करे तो वो ऑडिट ही है। बात बताऊं, जो हमारा मसला ये होता है ना कि हम पहले बता देते हैं, हम उस वक्त बता रहे होते हैं जब हुकूमत और जो इनको मॉनिटर करते हैं इदारे वो समझते हैं हुकूमत अच्छा काम कर रही होती है। हम देख रहे होते हैं लॉन्ग टर्म व्यू इसका क्या है। तो चाहे वो SIFC की बात हो, चाहे वो कोई और चीज हो, हम बता रहे होते हैं, वो चीजें बाद में हो रही होती हैं। ये जो बातें आज मोहसिन नकवी साहब ने की हैं चंद दिन पहले, ये बातें हम कर रहे थे, अवाम के लिए शायद सरप्राइज होगा। तो जो चीज नजर आ रही है आपको, अच्छा अब दो चीजें देख लें। अब 2 काबीना की कमेटियां बनी। एक काबीना की कमेटी बनी कैबिनेट कमेटी ऑन राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बड़ा अच्छा सा नाम है, कैबिनेट कमेटी ऑन राइट साइजिंग। इसका मतलब ये था कि आपने हुकूमत का जो साइज है उसको छोटा करना। इस कमेटी की सरबराही जो है वो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब के जिम्मे। इस कमेटी ने क्या किया है हमें बताए, 2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को। इसी तरीके से एक थी कैबिनेट कमेटी को चेक करने के लिए सागडार की सरबराही में एक और कमेटी बनाई जाए। कैबिनेट कमेटी और स्टेट और एंटरप्राइजेज, उसकी क्या परफॉर्मेंस है 2.5 साल में हमें बताया जाए। ठीक है, क्या वो जो इन्होंने जो कैबिनेट कमेटी ऑन राइट साइजिंग थी उसने कितने इदारे बंद किए, सवाई यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के या पास्को के, और पास्को आज भी जिंदा है। ठीक है, पास्को की लाइबिलिटी का क्या करना कोई पता नहीं है। तो वो इन्होंने कुछ इदारों को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर करना था, कुछ एसेंशियल करना था, बाकी बंद करने थे, कुछ प्राइवेटाइज करने थे। PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है, ठीक है, और वो भी आपको पता है कि सिर्फ सिविलियन हुकूमत की वजह से नहीं हुई। उसमें जो मेजर रोल था वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का था। उन्होंने एक रिजॉल्व शो किया कि इसको खत्म करो। और PI की प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बुनियादी काम था ढांचे का, वो जो निगरान वजीर आजम थे, निगरान
वजीर थे निजकारी के, फवाद हसन फवाद करके गए। तो उसके बाद मोहम्मद अली आए, उस काम को वो आखिर तक लेके गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट थी उनको, वो काम हो गया। कितने इदारे आज तक प्राइवेटाइज किए हैं? कल हम बात करेंगे ये जो डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन वाली है, मैंने जानबूझ के उसको आज टच नहीं किया, मैंने कहा आज अच्छी 14 अगस्त अच्छी खबरें करते हैं। बहुत अच्छी खबरें की हैं। वेरी क्विकली, अब कर्जों की वैसे बात हो रही थी जो पिछले दिनों, बल्कि अभी भी ये खबर बाज़श कर रही है कि हम तो वैसे तो ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया और चाइना वगैरह से लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, अमेरिका से भी हम क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं, कुछ 10 अरब डॉलर की बात हो रही थी, तो क्या कोई उसमें वेरी क्विक? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं ये तो नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा,